अस्सलाम वालेकुम। हेल्पफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। अगर चलते चलते अचानक से आपका घुटना लड़खड़ा कर बल खा जाए और आपके घुटने में दर्द और सोजिश भरना शुरू हो जाए, या आप बैठे हो और बैठते हुए अचानक से जब आप उठ के खड़े हो तब भी आपके घुटने में बल सा कड़ाल सा पड़ना शुरू हो जाए और अचानक से आपके घुटने में दर्द भर आए, तो ऐसी कंडीशन में जो कि अचानक से आपके घुटने में हो और घुटने में दर्द स्टार्ट हो जाए, इस कंडीशन से किस तरह से आप बजरिया एक्सरसाइज निजात हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको 5 एक्सटेंशन फ्लेक्शन मोबिलिटी एक्सरसाइजेस बताएंगे जो कि बिगिनिंग लेवल की हैं। हर आम खास इन एक्सरसाइजेस को कर सकता है जिनको बगैर किसी मेडिकल कंडीशन के, बिना किसी ऑर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेन हो, घुटने में इंफेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो, इन एक्सरसाइजेस को करके निजात हासिल कर सकता है। तो आइए पहली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। बिलखुसूस हमारे सीनियर बुजुर्ग मर्दो खवातीन जब चेयर से, बेड से, सोफे से, चारपाई से उठते हैं इस तरह से अचानक से, तो उनके घुटने में कड़ाई सा पड़ जाता है, दर्द होती है। ऐसे में आप सबसे पहली एक्सरसाइज कौन सी करेंगे? तो नाज़रीन, आप इसी तरह से कुर्सी पर बैठ जाएंगे, चेयर पर बैठ जाएंगे। अब स्ट्रेट पोजीशन में आप दोनों टांगे पेल्विक ज्वाइंट की स्ट्रेट पोजीशन में करेंगे। अब घुटनों की स्ट्रेट पोजीशन में पिंडलियां और पिंडली की स्ट्रेट पोजीशन में दोनों पांव होंगे। घुटने आपके बाहर नहीं होंगे, पांव आपके टेढ़े नहीं होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आप बैठेंगे। अब सबसे पहली एक्सरसाइज में आप दोनों हाथों की मदद से थाई को पकड़ेंगे। नी ज्वाइंट के 4 उंगलियां ऊपर, थाई से दोनों हाथों की मदद से आप थाई को पकड़ेंगे। अब आप टांग को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद जो आपका पांव है इसको चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे। 5-7 सेकंड यहाँ पे होल्ड करेंगे, फिर आहिस्ता से टांग को फोल्ड करेंगे। इनर साइड में जहां तक हो सके टांग को फोल्ड करेंगे, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब स्ट्रेट करेंगे। 5-7 सेकंड होल्ड, फिर आप टांग को फोल्ड करेंगे। होता यह है जब आप टांग को स्ट्रेट पोजीशन में सीधा करके होल्ड करते हैं, स्टे करते हैं, इससे क्या होता है? इससे आपकी टांग में नीचे की जानिब ग्रेविटी आती है, टांग नीचे को जाती है, आप ऊपर को इसको उठा के रखते हैं, फिर टांग नीचे को जाती है, आप ऊपर को इसको पुश अप करके रखते हैं, तो इससे आपके घुटने में फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट होती है। आपके घुटने में अगर मसल्स वीक हो तो उनमें स्ट्रेंथनिंग आती है। अगर किसी किस्म का लिगामेंट में कमजोरी आ चुकी है, अकड़ाव आ चुका है, तो इस एक्सरसाइज से आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। तो इस एक्सरसाइज को आप 10 रेपिटेशन राइट लेग में और 10 रेपिटेशन ही लेफ्ट लेग में करेंगे तो ये एक सेट कंप्लीट होगा। इसी तरह से 10-10 रेपिटेशन के 3 सेट लगाएं, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब डेली बेसिस पे मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम्स इस एक्सरसाइज को आपने प्रैक्टिस करना है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि घुटने की ये नीचे वाली साइड पे, ये दोनों साइडों पे जो है वो लिगामेंट्स मौजूद होते हैं। इन लिगामेंट्स में और नीचे ये जो नर्व्स हैं, इन नर्व्स में बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेच क्रिएट होगी, ये आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होंगी। आपके घुटने पे दबाव कम से कम आएगा। आपका जो घुटने का दबाव है वो प्रेशर ये मसल और लिगामेंट बर्दाश्त करेंगे, और आपके घुटने में जो अचानक से सडनली कोई झटका लगने से, प्रेशर आने से या फोल्ड होने से दर्द था वो कम होना शुरू हो जाएगा। सेकंड एक्सरसाइज में भी आप इसी तरह से कुर्सी पर या बेड पर स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे। अब पहले आप राइट लेग को ऊपर की जानिब उठाएंगे, पेल्विक ज्वाइंट से ऊपर की जानिब आप उठाएंगे। उठाने के बाद टांग सीधी करेंगे। अब क्लॉकवाइज मूव करते हुए राइट साइड पे रखेंगे। अब दूसरी टांग को भी पेल्विक ज्वाइंट से उठाकर सीधी करें और क्लॉकवाइज मूव करते हुए लेफ्ट साइड पे रखें। इसी तरह से अब राइट लेग को आप वापस एंटी क्लॉकवाइज अपनी जगह पे पोजीशन पे लेके आए, फिर लेफ्ट लेग को भी क्लॉकवाइज
अपनी असल पोजीशन पर लेकर आए। इसी तरह से आपने स्पीड के साथ इस एक्सरसाइज के 10 रेपिटेशन प्रैक्टिस करने हैं। इस एक्सरसाइज से होगा क्या? ये एक फोकस्ड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से नंबर 1 तो ये होगा कि आपका फोकस बंधेगा। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे आप मेंटली तौर पे भी हाजिर होंगे। आपको पता होगा कि अभी मैंने जो है वो टांग को ऊपर उठाना है, अब सीधा करना है, अब क्लॉकवाइज राइट करना है, दूसरी टांग को उठाएं, सीधा करना है, अब लेफ्ट साइड पे करना है। अब इस पोजीशन में जब आप मेंटली हाजिर होकर, ज़हनी तौर पर हाजिर होकर एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो लोअर बॉडी पोर्शन है, पेल्विक जॉइंट है, ये भी मजबूत होगा, इसमें स्ट्रेंथनिंग आएगी और आपके दिमाग से जो न्यूरॉन्स निकलते हैं वो सही तरीके से सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे आपके मसल्स को, आपकी नर्व्स को, और खून का बहाव आपके पट्टों में सही तरीके से होगा और घुटनों की दर्द, पट्टों का खिंचाव आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाए। लिहाजा इस एक्सरसाइज के भी आप 10 रेपिटेशन के साथ 3 सेट लगाएंगे। अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम प्रैक्टिस करेंगे। अब थर्ड एक्सरसाइज में आप स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे, आप दोनों हाथों की मदद से थाई को पकड़ेंगे। अब क्लॉकवाइज 10 टाइम टांग को फोल्ड करेंगे, मूव करेंगे, इस तरह से सर्कल वाइज घुमाएंगे और 10 टाइम ही एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। इनिशियली स्टेज पे, बिगिनिंग स्टेज पे बहुत सारे हमारे बुजुर्ग मर्दों खवातीन जिनसे टांग स्ट्रेट पोजीशन में इस तरह से मूव नहीं हो पा रही होती, आपने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी। जितनी टांग आपसे इनिशियली स्टेज पे फोल्ड हो रही है, मूव हो रही है, सर्कल बन रहा है, उतनी ही आपने जो है वो पोजीशन में घुमाना है। बहुत ज्यादा मसल्स को स्ट्रेच नहीं देनी। 10 रेपिटेशन राइट लेग में करने हैं और फिर 10 रेपिटेशन ही आपने लेफ्ट लेग में क्लॉकवाइज और जो है लेफ्ट लेग को एंटी क्लॉकवाइज 10 रेपिटेशन के साथ आपने मूव करना है। इस तरह से 10 रेपिटेशन दोनों टांगों में करेंगे तो एक सेट होगा। 3 सेट लगाएंगे तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग इस एक्सरसाइज को भी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्वाड्रिसेप मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, इसके अलावा जितने भी आपके एडक्टर अबडक्टर मसल्स हैं, आपके लिगामेंट्स हैं, काफ मसल्स हैं, शिन मसल्स हैं, आपके पैरों के अंदर नीचे तलवे में, सोल में जो नर्व्स जितनी भी मौजूद हैं, जो कि हजारों की तादाद में होती हैं, इनमें ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगी और पैरों की झंझनाहट गोया जिस तरह सुइयां सी चुभ रही हो, ये भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। तो अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग इस एक्सरसाइज को 3 सेट के साथ जरूर कीजिए। फोर्थ एक्सरसाइज में आप इस तरह से कुर्सी की सपोर्ट लेकर या दीवार की सपोर्ट लेकर बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। अब आपने करना क्या है कि एक टांग को इस तरह से फोल्ड करना है, फोल्ड करके पाँव को आपने इस तरह से बाजू की मदद से पकड़ लेना है। अब आपने हील को अपने जो हैमस्ट्रिंग मसल है, थाई की बैक साइड है, उसके साथ लगाने की कोशिश करनी है। अब ये एक पैरामीटर भी है। हर वो शख्स जिसको पट्टों की कमजोरी होती है और उसको ये पता ही नहीं चल रहा होता कि मुझे मसल्स वीकनेस स्टार्ट हो चुकी है, अब वो पूछते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि पट्टों की कमजोरी है? तो हम उनको इस एक्सरसाइज के जरिए जजमेंट करने की जो है वो उनको कहते हैं कि प्रैक्टिस करें। अगर आप इस तरह से टांग को फोल्ड करते हैं, आपकी हील आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स के साथ अगर नहीं लग रही, आपकी क्वाड्रिसेप मसल में बहुत ज्यादा स्ट्रेच क्रिएट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके मसल आहिस्ता आहिस्ता स्टिफ हो रहे हैं, आपका बैलेंस आहिस्ता आहिस्ता आउट हो रहा है, आपके पट्टे कमजोरी की जानिब जा रहे हैं। आपको फौरी तौर पे एक्सरसाइजेज, डाइट प्लान और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत हुआ करती है। अब इस एक्सरसाइज के 10 रेपिटेशन राइट लेग में और 10 रेपिटेशन ही लेफ्ट लेग में लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इस एक्सरसाइज से क्या होता है? इस एक्सरसाइज से आपके जो बैक साइड वाले ये वाले मसल हैं जो कि आपके लोअर बॉडी पोर्शन में हैं, आपकी बैक जो कमर है इसके निचले हिस्से में मौजूद है, जहां पे आपको बाज़ औक़ात तो
अब जो आपकी डिस्क हैं वो डिसलोकेट हो जाती है, डॉक्टर आपको सर्जरी रिकमेंड कर देता है। इसमें डिस्क बल्ज हो जाता है, हर्निएशन हो जाती है और शाटिक नर्व के दब जाने के, खिंच जाने के मसाले हो जाते हैं। इस एक्सरसाइज से लोअर बॉडी पोर्शन मजबूत होगा, शाटिक नर्व का मसला कम से कम होगा, डिस्क बल्ज, हर्निएशन या आपको डिसलोकेशन वाले जो मामला हैं कम से कम होंगे। इस एक्सरसाइज को भी 10 रेपिटेशन के साथ 3 सेट तो अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग डेली बेसिस के ऊपर आप 2 टाइम प्रैक्टिस जरूर करेंगे। 5वीं और आखिरी एक्सरसाइज से पहले आपको ये बताते चले कि नाज़रीन, इन एक्सरसाइजेस का मकसद ये है कि बहुत सारे सीनियर बुजुर्ग मर्दों खवातीन बिल्कुल चलते चलते लड़खड़ा कर गिर जाते हैं, चलते चलते घुटना बल खा जाता है। इसलिए ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करने वाली एक्सरसाइजेस हैं, ना कि एक्सटेंशन फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस हैं। लिहाजा ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होने की वजह से आप में ये बैलेंस भी क्रिएट करेगी, आप में फोकस भी पैदा करेगी। अब बैलेंस और फोकस का ना होना, बैलेंस और फोकस में गिरावट होना, ये एक मेन कारण और रीजन बनती है, वजह बनती है बुजुर्ग हजरात में लड़खड़ा कर बॉडी लिंपिंग पैदा करने में और जिस्म में कपकपाहट पैदा करने में, जिसकी वजह से वो गिर जाते हैं, घुटने की इंजरी हो जाती है। समटाइम तो इंजरी इतनी हो जाती है कि उनको आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट भी रिकमेंड कर दिया जाता है। लिहाजा हमारी 5वीं और आखिरी जो एक्सरसाइज है ये भी एक स्ट्रेंथनिंग फोकस्ड एक्सरसाइज है। ये आपको मेंटली तौर पे प्रिपेयर करेगी कि जब हमने चलना है तो पूरे फोकस के साथ चलना है, अपना बैलेंस बरकरार रख के चलना है। तो ये एक जबरदस्त एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है कि आपने अपने टांग को अपने ही वजन पे, अब इसको आपने पकड़ना नहीं है दोनों हाथों की मदद से, अपने ही वजन पे टांग को सीधा करना है। अब पांव की टो के साथ जो आपका पंजा है, पांव का जो अंगूठा है, इसके साथ आपने कुछ भी लिखना है, कुछ भी। जिस तरह आप कह ले कि आप किसी भी कंट्री का नाम लिख लें या किसी परिंदे का नाम लिख लें या कुछ भी लिख लें कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब इस तरह से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस तरह से पहले राइट फुट से आपने जो है ड्रॉ करना है, कुछ भी हेडिंग, टांग को नीचे नहीं आपने फोल्ड करना, क्योंकि ये एक गिरावट है, एक कुदरत का कानून है कि आप कोई भी चीज ऊपर को उठाएं तो कशिशे सर्कल से वो नीचे को जाती है। आपने टांग को ऊपर बैलेंस रखना है, अपना जुमला कंप्लीट करने के बाद ही टांग को नीचे करना है। होगा क्या अगर तो आपके क्वाड्रिसेप मसल्स बहुत ज्यादा कमजोर हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत ज्यादा वीक हैं, एक छोटा सा जुमला आपसे पूरा नहीं लिखा जाएगा, टांग नीचे की जानिब गिरावट का शिकार हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपके पट्टे बहुत ज्यादा कमजोर हैं। ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, करके देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब लेफ्ट लेग से हम एक स्टेप कर चुके हैं, लिखेंगे हम एक स्टेप कर चुके। इस जुमले को लिखने के दौरान मेरी जो टांग है ये नीचे की जानिब गिरावट का शिकार नहीं हुई, नीचे की जानिब कशिशे सर्कल का शिकार नहीं हुई। हमने अपनी टांग को ऊपर की जानिब फोकस करके रखा, पूरे जुमले को ड्रॉ किया, फिर ही आहिस्ता आहिस्ता टांग को फोल्ड किया। इस प्रैक्टिस को डेली बेसिस पे 5-5 बार दोनों टांगों में आपने करना है और 3 सेट लगाने हैं। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। आप देखेंगे इन एक्सरसाइजेस को करने के बाद जब आप उठकर इस तरह से चलने की कोशिश करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि लोअर बॉडी पोर्शन
क्वाड्रिसेप मसल, हैमस्ट्रिंग मसल, एब्डक्टर मसल, एडक्टर मसल, नी जॉइंट के इर्द गिर्द जो आपके लिगामेंट हैं वो प्रॉपर आपको सपोर्ट करेंगे, चलने में आपकी मदद करेंगे और आपको दर्द का एहसास हरगिज नहीं होगा। घुटने आपके हल्के फुल्के महसूस होंगे। नाज़रीन, इन एक्सरसाइजेस को जरूर किया कीजिए। ये रोजाना की बुनियाद पे आराम खास कर सकता है। इसमें कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन नहीं है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ये एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते, अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं तो आप एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते। आराम खास ये एक्सरसाइजेस कर सकता है। ये बिगिनिंग लेवल की एक्सरसाइजेस होती हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अलबत्ता अगर आपको अर्थराइटिस में बहुत ज्यादा गैप कम हो चुका है, हड्डियां आपस में रगड़ खा रही हैं, या आपका घुटना अर्थराइटिस की वजह से, रोमाटॉइड अर्थराइटिस की वजह से या ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से बिल्कुल स्टक हो चुका है, जैम हो चुका है, देन आप अपने डॉक्टर की राय के मुताबिक ही एक्सरसाइजेस जो है वो कर सकेंगे, या आप कमेंट सेक्शन में हमसे भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी एक्सरसाइजेस को अपने इर्द गिर्द रिलेटिव्स में, दोस्त अहबाब में, हल्का अहबाब में देखा कीजिए कि कौन लोग इस तरह की परेशानियों में मुब्तला है और उनको कोई रहनुमा और रहबर नहीं मिल रहा। ऐसे लोगों को एक्सरसाइजेस के लिंक्स जरूर शेयर किया कीजिए ताकि आपके लिए सदका जारिया हो सके, किसी के लिए आसानी पैदा हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हेल्पफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।